दोस्तों स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर का। दोस्तों इस लीगल पैरामीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात ऐसी है कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है हाई कोर्ट का। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला जो दिया है वो बहुत ही बढ़िया जो फैसला दिया है वो दिया है। जो घरेलू हिंसा होती है एक, और जो दूसरे खर्चे का केस होता है वो, अब खर्चे के केस में दोस्तों जो होता है वो तो आपको पता ही है कि खर्चे के केस में 125 सीआरपीसी के अधीन जो लड़की अपनी एप्लीकेशन लगाती है, अपना केस करती है कि भाई मुझे खर्चा चाहिए। अब वो जो पहले बात होती थी 125 सीआरपीसी वाली, अब वो 144 बीएनएसएस हो गई है। तो दोस्तों ये नई धारा जो आ गई है बीएनएसएस करके 144, इसमें भी वही प्रावधान है, मतलब सिर्फ नाम ही बदला गया है। बाकी लड़की वाले जो केस करेंगे उसमें वो खर्चे का केस जो लड़की करती है अपने हस्बैंड के प्रति, वो इस केस के अधीन ही आता है। अब बात ऐसी है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे बिल्कुल स्पष्ट और सीधी दोस्तों जजमेंट की। जजमेंट बहुत सुंदर जजमेंट आई है, ज़बरदस्त जजमेंट है। इस जजमेंट का नाम भी आपको बता देते हैं दोस्तों, वो है विनीता वर्सेस डॉक्टर वेद प्रकाश। अब डॉक्टर वेद प्रकाश जो है वो कौन है, और ये मतलब आपके केस में जो इससे मिलती जुलती सिचुएशन आपको बता देता हूँ। हाई कोर्ट ने ये सीधा सीधा फैसला किया है भाई कि भाई हम जो हैं वो खुजारा भत्ता की रकम नहीं लेंगे, हम तुम्हारी एप्लीकेशन को बिल्कुल कैंसिल कर रहे हैं, हम डिनाई कर रहे हैं, तुम्हें कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये वो एक जजमेंट है जो बहुत काम आने वाली है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर खर्चे की एप्लीकेशन लगी हुई है या खर्चे का केस लगा हुआ है, और उसके बाद जो लड़की पक्ष है वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, आपकी मार कुटाई की है, आपके हाथ पैर तोड़े हैं, या आपको फंसाने की कोशिश की है, या कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि आपको कमाने की क्षमता आपकी ख़त्म हो गई है, या आप कमा नहीं पा रहे हो, सिर्फ लड़की पक्ष के कारण आप कमा नहीं पा रहे हो, या लड़की पक्ष ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि आपके अब कमाई का कोई साधन नहीं रहा, या आप कमाई नहीं कर पा रहे हो, तो बिल्कुल आपका केस बिल्कुल लगेगा नहीं। आपका केस जीतोगे आप, लड़की का केस नहीं लगेगा जिसमें उसने 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस लगा रखी है आपके ऊपर खर्चे की। वहीं एप्लीकेशन बिल्कुल रद्द हो जाएगी। इसकी जजमेंट की कॉपी आप लगा देना, मैं आप ऊपर स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। आपको पहले इसमें स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। बात सिंपल सी है कि इसमें जज साहब ने ये देखा कि भाई जो लड़की पक्ष है बड़ा क्रूर है, बहुत ही ख़तरनाक है। लड़की ने अपने रिश्तेदारों से इसके रिश्तेदारों ने जो डॉक्टर वेद प्रकाश जो वहाँ पे बंदा है जो उसका हस्बैंड है उसके ऊपर ख़तरनाक हमला कर दिया, और हमला करने के बाद में जो जिस गन से हमला किया था उससे उसकी जो बुलेट होती है वो उसके स्पाइनल कॉर्ड में लग गई थी, जिसकी ज़िंदगी भर के लिए बेचारा वो अपाहिज हो गया था, पैरालाइज हो गया था, घंटों घंटे बैठ नहीं सकता था, काम नहीं कर सकता था। जब वो बंदा पैसे की कमाने की अपनी औकात में नहीं है, उसके पास पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है, ना वो उठ बैठ सके, और ये सारा कुछ अगर वाइफ के कारण या वाइफ के रिश्तेदारों के कारण हुआ है, तो मेंटेनेंस की जो बिल्कुल जो प्रथा है वो बिल्कुल बंद। मेंटेनेंस की कोई भी एप्लीकेशन उसकी मान्य नहीं रहेगी, उसको कोई भी खर्चा कोई भी कोर्ट नहीं देगा, क्योंकि इसमें तो जो नीचे की कोर्ट होती है फैमिली कोर्ट, उन्होंने मना कर दिया था, कहा कि हम कोई खर्चा नहीं लगाएंगे, ना ही कोई खर्चा लगेगा। तो उसको उसके भी अगेंस्ट रिवीज़न फाइल करके बड़ी अदालत में हाई कोर्ट में वो चले गई थी। तो हाई कोर्ट ने भी वही बात को माना कि जो फैमिली कोर्ट ने किया बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि जो लड़की है उसकी इंटेंशन जो है बहुत गलत है, और उन्होंने बिल्कुल साफ देखा कि भाई ये एक तरह का क्रिमिनल एक्ट हुआ है लड़के के प्रति, और लड़के की जो पूरी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई। जो बेचारा वो कमा धमा सकता था वो भी नहीं कमा सकता, उसको बहुत तगड़ी हरासमेंट हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल सही पाया गया, इसलिए उन्होंने इस केस को रद्द कर दिया। और जो कहा कि जो फैमिली कोर्ट का दावा, तो उन्होंने बिल्कुल हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई इसमें कोई फैसला नहीं, यही माना जाएगा जो फैमिली कोर्ट ने किया है, और कोई भी खर्चा जो है लड़की को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये तो थी अभी की जजमेंट। एक सेकंड जजमेंट आपको और बता देता हूँ, उसे भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आपको तो पता ही है कि जो लड़की पक्ष होता है वो तरह तरह के केस कर देता है। लड़की कभी भी, मैं नहीं कहता सारी लड़कियां गलत होती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लड़कियां और काफ़ी केसेस ऐसे पाए गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, जिसमें साफ क्लियर दर्शाया गया है कि लड़की का पहला इंटेंशन ही होता है कि अपने हस्बैंड उसके परिवार को फंसा दिया जाए। अगर वो अपने मायके परिवार में जाके रहने लग गई है और अपने लोगों की बातों में आगे इन्फ्लुएंस होकर अपने हस्बैंड को फंसाने की कोशिश करती है, दहेज के केस में उसकी धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश कर देती है, और दूसरा उसमें खर्चे का केस लगा देती है, कंप्लेंट केस, क्रिमिनल कंप्लेंट केस लगा देती है, डीवी एक्ट लगा देती है दोस्तों। लेकिन इतना कुछ लगाने के बाद सिर्फ ये है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए होगी, मुझे आप जजमेंट लिख देना सारे जने,
जजमेंट के साथ में अपना ईमेल दे देना और मैं उस पर सारा उपलब्ध करा दूंगा जितनी जजमेंट्स आपको चाहिए होंगी। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से दोस्तों जजमेंट लिखो कि जजमेंट सेंड करो और साथ में मेल अपनी ईमेल एड्रेस डाल दो, उसमें अटैच करके भेज देंगे। लेकिन बिल्कुल आपने मन को मतलब मारना नहीं है, हराना नहीं है, आपने जीतना है और ये वो जजमेंट्स के सारे ही जा सकता है। अब आपको तो इस बात का पता ही होगा कि पुलिस जो गिरफ़्तार कर लेती थी उसमें कोई भी बिना, अगर मान लो कोई रीज़न आपने उसने पुख्ता रीज़न नहीं दिया या कोई लिखत में रीज़न नहीं दिया और कोई रीज़नेबल रीज़न नहीं दिया पुलिस वालों ने और गिरफ़्तार कर लिया, मेमो अपना भेजा, मेमो में कोई भी कारण नहीं लिखा, कोई एकदम जो प्रॉपर जो रीज़न होता है कि भाई ये इसके रीज़न्स हैं उसको परफेक्ट तरीके से अरेस्ट के मेमो में नहीं दिखाया, तो उसको ड्यूटी में लापरवाही माना जाता है पुलिस वालों की। और पुलिस वालों के खिलाफ़ भी बहुत ज़बरदस्त एक्शन हो सकता है, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और इस जजमेंट को भी आप नोट कर लीजिए, ये जजमेंट आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। उसका नाम है उमंग रस्तोगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2026 की है दोस्तों। ये जजमेंट बहुत ही काम आने वाली है क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो क्या करते हैं, मीमो तो दे देते हैं, गिरफ़्तारी भी कर लेते हैं, लेकिन कोई रीज़न उसमें दोस्तों वो लिख के प्रॉपर नहीं देते हैं, जिससे कि मतलब गिरफ़्तारी करते समय तो वो ही आपके जजमेंट बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इसमें पुलिस वालों के ऊपर भी बड़ा तगड़ा एक्शन हो जाता है। क्योंकि आपने आए दिनों देखा भी होगा, अगर कभी गिरफ़्तारी डाल भी देते हैं तो गिरफ़्तार करके बंदे को ले जाते हैं, लेकिन उससे जो बचने का तरीका दोस्तों आपको मैंने अभी बता ही दिया है। इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। और बाकी रही बात आपकी, मैं एक और वीडियो अभी कल बना के भेजूँगा, वो वीडियो बहुत ही काम आने वाली है दोस्तों, उसको ज़रूर देख लेना। और जितना हो सके दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करो ताकि किसी भी को कोई प्रॉब्लम ना आए और उसे लीगल अवेयरनेस मिलता रहे। और जितना हो सके दोस्तों इस जजमेंट्स में अगर आपको चाहिए तो दोबारा जजमेंट्स लिख देना, ईमेल भेज देना, आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।